हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। आप सभी का मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए स्फीयर से एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने अपने पिछले वीडियो में देखे थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उनको देखा होगा, सीखा होगा और समझा होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे शेयर किया कीजिए। आज इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, अच्छा है, आसानी से समझ में आ जाएगा वीडियो को एंड तक अगर आप देखेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है और इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि गोले x² + y² + z² बराबर 16 के उन दो स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात करो जो रेखाओं x + y बराबर 5 और x - 2z = 7 से गुजरता है। यानी रेखाओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है इस गोले के सापेक्ष। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो हमें जो गोले का समीकरण दे रखा है, सबसे पहले हम उसकी केंद्र और त्रिज्या निकाल लेते हैं। गोले का जो समीकरण दिया हुआ है उसी का, तो गोले का समीकरण हमारे पास है x² + y² + z² बराबर 16। इसका जो केंद्र होगा, ये मूल बिंदु से गुजरने वाला गोला है, इसलिए केंद्र इसका 0 0 0 हो जाएगा और इसकी त्रिज्या हम निकाल लेते हैं। और इसकी त्रिज्या होगी डियर स्टूडेंट्स 4, क्योंकि 16 दिया हुआ है तो त्रिज्या का वर्ग होता है, यानी कि 4 इसकी त्रिज्या हो गई। अब हमको जो दो रेखाएं दे रखी है, इन रेखाओं को अगर हम L1 और L2 से प्रदर्शित करें तो इनसे गुजरने वाला जो समतल होगा उसका समीकरण कुछ इस तरीके से होगा। माना रेखाओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। तो अगर हम रेखाओं के समीकरण को L1 और L2 मानते हैं तो L1 + λ L2 बराबर 0 उस समतल का समीकरण हो जाएगा। तो यहां पर हम L1 और L2 के मान अब लिख लेते हैं। L1 का मान हमारे पास, हम यहां पर L1 को ले लेते हैं x + y - 5 और L2 को हम यहां पर ले लेंगे x - 2z - 7। राइट साइड की जो संख्याएं हैं उनको लेफ्ट साइड में ले लेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास x + y - 5 प्लस लैम्डा x - 2z - 7 = 0। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x और y की टर्मों को एक तरफ कर लेंगे। अगर एक से ज्यादा जगह पे लिख रहा है तो जैसे x यहां पर भी है और दूसरी टर्म में भी है, तो x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये 1 + लैम्डा यहां पर कॉमन आने के बाद बचेगा और y की टर्म अकेली है तो प्लस का y हो गया। z की टर्म भी यहां पर अकेली है तो एक ही जगह पर है तो -2 लैम्डा z हो गया। तो ये हो गया -5 -7 लैम्डा = 0। तो ये इक्वेशन नंबर हमने 1 ले ली। ये वो समतल है जो हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमको रखनी पड़ेगी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 में समतल आया है, ये गोले का स्पर्श समतल है, यानी कि ये समतल उस दिए गए गोले को स्पर्श करता है। तो अगर कोई समतल गोले को स्पर्श करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई गोला है, इसका केंद्र है यहां पर और इसको कोई समतल स्पर्श कर रहा है, तो गोले के केंद्र से समतल पर जो लंब डालेंगे वो गोले की त्रिज्या के बराबर होना चाहिए। तो यही कंडीशन हम यहां पर काम में लेंगे कि गोले के केंद्र से इस समतल के ऊपर लंब डालेंगे जो गोले की त्रिज्या के बराबर होगा, जिससे क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और उस लैम्डा के मान को जब इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास वो स्पर्श समतल का समीकरण भी आ जाएगा। देखिए
यदि यह समतल गोले का स्पर्श समतल है, स्पर्श समतल है, तो गोले के केंद्र, गोले का केंद्र हम ऊपर निकाल चुके हैं, इसीलिए निकाला है, गोले के केंद्र से डाला गया लंब गोले की त्रिज्या के बराबर होगा। गोले की त्रिज्या के बराबर होगा। तो अब यही कंडीशन अप्लाई करनी है। तो ये जो समतल का समीकरण है, इसके अंदर हम जो गोले का केंद्र है, मूल बिंदु है गोले का केंद्र, तो x, y और z की जगह पर तो 0 0 0 लिखेंगे, यानी कि हमारे पास -5 और -7 लैम्डा बचेगा, और अपॉन में x y z के गुणांकों को वर्क करके अंडर रूट में जोड़ेंगे तो वो लंब की लंबाई आ जाएगी, और बराबर में गोले की त्रिज्या रखेंगे, जो गोले की त्रिज्या हमारे पास 4 है। तो देखिए तो सबसे पहले एक्स वाई जेड की जगह पर हम 0 0 रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -5 -7 लैम्डा अपॉन एक्स वाई जेड के गुणांकों को वर्क करके जोड़ना है अंडर रूट के अंदर। तो x का गुणांक है 1 प्लस लैम्डा, तो 1 प्लस लैम्डा का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, y का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग 1, प्लस z का गुणांक -2 लैम्डा है, लेकिन वर्क करेंगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ये लंब की लंबाई आ गई, और बराबर में हमने ले ली त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 4 है, तो हम त्रिज्या को यहां से 4 ले लेंगे। और अब इसको सॉल्व करके हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर, तो वर्ग जब हम करेंगे तो इस -5 -7 लैम्डा में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो वर्ग करने पर वो प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 + 7 लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16। और इधर ये वाली संख्या जब इधर ऊपर गुणा होगी और वर्ग कर रहे हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, तो केवल अंदर की संख्या आएगी। तो 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर खोल लेते हैं, 1 + 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 + 4 लैम्डा स्क्वायर, और इसको गुणा किया, इधर से इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है इसको, तो ये हो गया 25 70 लैम्डा और प्लस 49 लैम्डा स्क्वायर बराबर 16 प्लस 16 दूनी 32 लैम्डा और प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 और 16 चौक 64 लैम्डा स्क्वायर। तो ये संख्या इस तरीके से आ गई। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए 16 लैम्डा स्क्वायर और 64 लैम्डा स्क्वायर मिलकर के 80 हो गए। 80 लैम्डा स्क्वायर, 80 में से यहाँ से हम इस 49 को यहाँ पक्षांतरण करके घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 31 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा की टर्म देखते हैं, तो लैम्डा की टर्म हमारे पास है 32 लैम्डा और इधर है 70, 70 को इधर ले आएंगे -38 लैम्डा, और कांस्टेंट संख्या को अगर देखते हैं तो 16 और 16 दोनों मिलकर के 32 हो गए, तो प्लस के 7 हमारे पास बच जाएंगे। तो ये एक द्विघात समीकरण आ गई, जिसको सॉल्व करके हमको लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, और इसके गुणनखंड हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 31 लैम्डा स्क्वायर -31 लैम्डा -7 लैम्डा और +7, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 31 लैम्डा यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो लैम्डा -1 बचेगा, इधर से -1 -7 कॉमन, तो
लेमडा माइनस 1 बच जाएगा, फिर से लेमडा माइनस 1 कॉमन आएगा और एक फैक्टर हो जाएगा इसका 31 लेमडा माइनस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ से लेमडा की दो वैल्यू आ गई, लेमडा बराबर 1 और 7/31। तो ये दो मान हमारे पास लेमडा के आ गए। इन दोनों मानों को एक एक करके जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, जो हमारा लेमडा की वैल्यू वाला समतल है, तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू रखने से हमारे दोनों समतल की इक्वेशन आ जाएगी। तो लेमडा बराबर 1 पर समतल का समीकरण देखिए, लेमडा बराबर 1 पर समतल का समीकरण, देखिए तो उसको हम इस तरीके से हल करेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 प्लस लेमडा की जगह ये 1 आ गया और x माइनस 2z माइनस 7 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमने लेमडा की वैल्यू देखी 1 रख दी। अब ये हो गया x और x 2x, y की टर्म सिंगल टर्म है प्लस y, z भी यहां पर माइनस का 2z हो जाएगा और कांस्टेंट संख्या हो गई माइनस का 5 और माइनस का 7 यानी माइनस का 12 बराबर 0। तो एक ये समतल हो गया, एक इस पर समतल की समीकरण तो यही हो गई डियर स्टूडेंट्स। फिर दोबारा आ जाते हैं, लेमडा बराबर 7/31 पर समतल का समीकरण, दूसरा समतल इससे आएगा दूसरे बिंदु से। तो इसी तरीके से लेमडा की वैल्यू भी 7/31 हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का 5 प्लस लेमडा की वैल्यू 7/31 और x माइनस 2z माइनस 7 बराबर 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 31 को इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 31x प्लस 31y माइनस 31 को 5 से गुणा करेंगे 155 प्लस इधर 7 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 14z माइनस 49 बराबर 0। अब यहाँ से जो समतल की इक्वेशन आएगी डियर स्टूडेंट्स वो होगी 31 और ये 7x जोड़ करके 38x, y की वैल्यू एक सिंगल पद है ये, तो ये हो जाएगा 31y, z हो गया माइनस का 14z और कांस्टेंट संख्या हो गई 155 माइनस का है और 49 भी माइनस का है। इनको हम जोड़ लेंगे तो दोनों माइनस के जोड़ करके माइनस की संख्या आएगी 204 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। तो ये दूसरा समतल आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको दो रेखाओं की समीकरण दे रखी थी जिनकी सहायता से हमको गोले के दो स्पर्श समतल ज्ञात करने थे। तो हमने यहाँ पर दोनों रेखाओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण L1 प्लस लेमडा L2 की सहायता से निकाला और वो समतल अगर गोले का स्पर्श समतल है तो गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। अगर वो स्पर्श समतल है तो हमने वो कंडीशन अप्लाई करी जिससे हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई और लेमडा की वैल्यू को हमने जब L1 प्लस L2 लेमडा L2 इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन में रखा तो हमारे पास दोनों स्पर्श समतलों के समीकरण आ गए जो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्टूडेंट नया है और उसको वीडियो देख करके कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।